हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के सेक्शन जो कि नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो वो बायोलॉजी के सेक्शन को हम कम से कम समय में कैसे प्रिपेयर करें थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं इसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ एक बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन नीट 2022 में आया था। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? तो कई बार हम इसका जो है ऑर्डर भूल जाते हैं, तो हम इसको इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। मतलब अपने पॉट्स को क्लीन रखो, अदरवाइज फैमिली जो है वो सिक हो जाएगी आपकी। तो K फॉर किंगडम हम याद रखेंगे, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2022 से है। Which of the following functions is not performed by secretions from salivary glands? तो आप यहाँ देखोगे मैंने जो है salivary gland जो है ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि salivary glands जो है saliva secrete करता है जिसमें amylase और lysozyme होता है। तो आप जब फूड खाते हो तो क्या होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिंथेसाइज करके जो है इस डक्ट के थ्रू जो है ओरल कैविटी में जो है सिक्रीट कर देता है। यहाँ फूड और सलाइवा आपका जो है मिक्स हो जाता है और यहाँ पे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा, और सलाइवा में अमाइलेज और लाइसोजाइम है। तो लाइसोजाइम बेसिकली क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। दैट इज एंटी मींस अगेंस्ट माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स, यानी ये अगेंस्ट माइक्रोब्स काम करता है। और इसे हम बैक्टीरियासाइडल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। लाइसोजाइम का मेन फंक्शन है बैक्टीरिया को किल करना। अगर आपके फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको किल करने का काम लाइसोजाइम का है। जो अमाइलेज होता है ये एक एंजाइम है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च क्या होता है, प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो उसमें ज्यादातर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो इस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम जो है अमाइलेज का होता है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, पॉली मीन्स मेनी और सेकेराइड मीन्स शुगर। तो यहाँ मैंने पॉलीसेकेराइड शो किया हुआ है, ये एक शुगर है। तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारे शुगर्स आपस में अटैच्ड है। सो मैनी शुगर्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, तो हम इसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च। अब क्या हो रहा है, सलाइवा में जो है आपके अमाइलेज प्रेजेंट है। ये अमाइलेज क्या करेगा, ये पॉलीसेकेराइड को जो है यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये ब्रेक करेगा तो ये डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डाई मीन्स टू, सेकेराइड्स मीन्स शुगर, जैसे कि माल्टोज। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो टू शुगर्स का जो है ये हमें जो है प्रोडक्ट मिला है जिसमें कि टू शुगर्स अटैच्ड हैं, 1 और 2, जैसे कि माल्टोज। सो पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड था, अमाइलेज ने उसे क्या किया, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि माल्टोज। तो हमारे पास ऑप्शन है कि कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, तो हमें ये बताना है कि नॉट परफॉर्म्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, तो ये तो वो काम करता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट है तो आपका जो है बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है कंट्रोल करता है सलाइवा। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये भी ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये हमारे ओरल कैविटी को है लुब्रिकेट करता है, तो ये भी सही है, अदरवाइज ये हमारा माउथ से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो सलाइवा जो है हमारे ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करके रखता है। तो जो नॉट परफॉर्म्ड है वो ऑप्शन ए है, दैट इज डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स। यानी हमारा जो सलाइवा है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, वो जो है डाइसेकेराइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो जो है इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा है वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नीट 2022 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? तो मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ। इस सेल में जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास ही जो है एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, ये उसका जो है मेम्ब्रेन है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज होते ही नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। यूकैरियोट्स में ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनेलीज जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होगा? ओनली इन यूकैरियोट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स के होते हैं यूकैरियोट्स में, RER जिसका फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER जिसका फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा RER है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये हमारा SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हो, ये जो है राइबोसोम्स हैं जो कि मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो ये जो ग्रीन कलर की जो आप टेल देख रहे हो राइबोसोम्स से जो ये बाहर आ रही है, ये जो है प्रोटीन मैंने सिंथेसाइज दिखाया है कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम से। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण जो है इसका अपीयरेंस जो है रफ लगता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस रफ लगता है राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण। वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स होते ही नहीं है, इसलिए इसका अपीयरेंस जो है स्मूथ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसका मेन और प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा, RER का प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, वाइल SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? लिपिड सिंथेसिस। तो हमारा पहला ऑप्शन है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, वहां पे सिर्फ लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर रफ। सो द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते ही नहीं है, इसलिए तो वो स्मूथ अपीयर होते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते ही नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है एब्सेंट होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है एब्सेंट होगा। तो यहाँ तो ये बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगी, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को जो है क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।